Hello guys, welcome to a new vlog once again, and today I'm going to review this luxury crossover, the Mini Cooper Countryman S JCW inspired. And ये कार लॉन्च हुई थी way back in 2001 and this is the second generation variant you are seeing in front of you. और ये BMW 2 Series और X1 के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है. So let's open the engine bay of the vehicle. You can see it's beautifully designed under the hood. यहाँ पे मिनी का बैजिंग, ट्विन पावर टर्बो का बैजिंग, इंसुलेशन, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स दोनों मिल जाएंगे. नाउ इट्स 2-liter turbo petrol engine producing 192 HP and 280 Newton meters of torque. 0 to 100 comes up in just 7.5 seconds and the top speed of the vehicle happens to be 225 km/h. और इसमें डीजल इंजन भी आता था बट ड्यू टू नॉट मीटिंग द BS6 एमिशन नॉर्म्स उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया. वो भी 2 लीटर का डीजल इंजन था, टर्बो डीजल इंजन. वो प्रोड्यूस करता था 190 HP of power and 400 Newton meters of torque. And the front profile is really very retro and iconic, and it's further mesmerized by these beautiful front headlamps. देख सकते हैं आप LED टर्न इंडिकेटर्स एंड दे आर सुपर पावरफुल बाइजेनन लाइट्स. बहुत ही अच्छे इल्यूमिनेशन ऑफर करते हैं रात में. इसकी फ्रंट रेडिएटर ग्रिल, इसकी बैजिंग, मिनी की बैजिंग, यहाँ पे LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स मिल जाएंगे आपको. सो फ्रंट से बहुत अच्छी लगती है कार. And this sage green color looks goes really well with the car along with this black strip. Moving on to the side, आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 18 इंच के alloy wheels. alloy wheel का डिज़ाइन थोड़ा और बेहतर हो सकता था. It's a sport oriented variant, so at least red calipers या तो dual tone alloy wheel का ट्रीटमेंट तो at least दे देना चाहिए था इसमें. And the tire size happens to be 225 50R18. एंड यहाँ पे काफ़ी नीटफुली डिज़ाइन किया है. यहाँ पे एस का बैजिंग, ये है हैलोजन साइड टर्न सिग्नल्स. LED होते तो और बेहतर होते. पियानो ब्लैक फिनिश ऑन दी ORVMs. यहाँ पे क्रोम का लाइनिंग, और इसका जो क्रोम का लाइनिंग है वो रन्स अक्रॉस टिल दी होल विंडो लाइनिंग. हम देख सकते हैं यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे एंड हो जाता है ये. यहाँ पे स्किड प्लेट्स और ब्लैक क्लैडिंग जो इसकी, ये भी रन्स अक्रॉस टिल कंप्लीट व्हीकल. ये रिक्वेस्ट सेंसर आपको वो को पैसेंजर डोर में भी मिल जाएगा. ये क्रोम डोर हैंडल, यहाँ पे भी क्रोम डोर हैंडल. फ्यूल लिड आपको यहाँ से ओपन करना होगा इसका. एंड यहाँ पे इसका रूफ रेल्स एंड दे आर फंक्शनल बाय द वे. शार्प फिन एंटीना, पियानो ब्लैक फिनिश, एंड दिस इज हाउ द रियर लुक्स. Even the rear looks quite retro and it follows the old curvaceous design theme. No sharp cuts and creases in the design theme playing drama at all. जस्ट कर्विशियस, सब कुछ गोल गोल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे आपको इस कार में. ये ट्विन एग्जॉस्ट पाइप्स, ये स्पोर्टी रियर बम्पर, कंट्रीमैन की बैजिंग. इसके जो नंबर प्लेट की लाइट्स है वो भी LEDs है बाय द वे. एंड दीज आर यूनियन जैक LED टेल लैम्प्स. बेसिकली यूनियन जैक के शेप्ड में इसके LED टेल लाइट्स है. यहाँ पे LED टर्न इंडिकेटर्स है एंड पियानो ब्लैक फिनिश. यहाँ पे मिनी की बैजिंग, रियर वाइपर, एंड आप इसे नीचे स्वाइप करके भी ओपन कर सकते हैं इसका बूट गेट. बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहा है ये. सो आई विल जस्ट प्रेस द बटन एंड ओपन इट. सो 450 लीटर्स का बूट स्पेस है. सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ऑफर करने वाली कार BMW X1 है, जिसमें 505 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है आपको. यहाँ पे इसके 2 LED लाइट्स भी देखने मिल जाएंगे आपको. यहाँ पे एश ट्रे, सिगरेट लाइटर, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट नहीं है वो. और यहाँ पे इसका स्पेयर व्हील, फुल साइज स्पेयर व्हील मिलता है आपको इसमें. एंड यू कैन ऑल्सो क्लोज दी बूट. यहाँ पे लॉक का बटन है, यहाँ पे बूट बंद करने का बटन है. एंड बोथ आर इल्यूमिनेटेड बाय द वे. बहुत ही सुंदर लगती है कार रियर से. रियली पीपल ऑलवेज टेंड टू गिव दिस कार अ सेकेंड लुक. यहाँ पे इसके रिफ्लेक्टर्स, और पीछे आपको टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे इस कार में. सो लेट्स गेट एट द रियर पैसेंजर. यहाँ पे ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश, सॉफ्ट टच मटेरियल्स है यहाँ पे. एंड यहाँ पे है इसका क्रोम का डोर ओपनिंग का स्विच. यहाँ पे एम्बियंट लाइटिंग में देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी है. एंड यहाँ पे 1 लीटर बॉटल होल्डर्स, कुछ सामान रखने के यहाँ पे भी स्टोरेज है. एंड यू कैन सी हाउ स्ट्रॉन्ग द थर्ड ऑफ द व्हीकल इज़. सो जैसे आप रियर सीट में बैठोगे इसके तो रियलाइज़ होगा कि ये क्रॉसओवर है, बट यू सिट क्वाइट लो इन दिस व्हीकल. और थोड़ा SUV, अगर SUV फीलिंग लाना है कार में तो थोड़ा रेज्ड हाइट में भी बैठना चाहिए, बट वो फीलिंग नहीं है इस कार में. थोड़ा आप नीचे ही बैठते हो इस कार में. यहाँ पे ट्रांसमिशन टनल है. यहाँ पे 2 रियर AC वेंट्स है विद क्रोम सराउंड इन ऑर्डर टू गिव ऑब्वियसली प्रीमियम अपील. यहाँ पे इसके 2 चार्जिंग सॉकेट है.
और सीट्स की बात की जाए तो लेदर का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लिटरली अमंग्स द बेस्ट इन द सेगमेंट। और यहाँ पे देख सकते हैं 3 इंडिविजुअल हेडरेस्ट मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे इसका सेंटर आर्मरेस्ट, बूट ट्रंक एक्सेस नहीं मिलेगा, बूट को एक्सेस नहीं कर सकते आप यहाँ से। दीज आर दी कप होल्डर्स। आप देख सकते हैं अटेंशन टू डिटेल, छोटे से होल्डर्स दे दिए गए यहाँ पे। दीज स्मॉल डिटेल्स रियली मेक अप फॉर अ लग्जरी एंड मिनी नोज हाउ टू डू इट प्रॉपरली। और यहाँ पे मैं 6 फुट का हूँ और ये स्कूप्ड आउट किया गया है, यहाँ पे स्पेस भी है एंड आई एम एक्सट्रीमली कंफर्टेबल हियर। बट द अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा और बेहतर हो सकता था। सीट्स थोड़ी आगे की तरफ है, मतलब इट्स नॉट एडजस्टेड टू माई हाइट, बट थोड़ी आगे की तरफ है, फिर भी द अंडर थाई सपोर्ट कुड हैव बीन बेटर। रिक्लाइन एंगल भी थोड़ा और बेहतर हो सकता था कार का। सो व्हेन इट कम्स टू रियर सीट सेगमेंट, दी वॉल्वो XC40 इज़ द बेस्ट सो चलते कार के फ्रंट में। यहाँ पे भी सेम ट्रीटमेंट, ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश, यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स, ये प्लास्टिक का है बाय द वे। एंड दिस इज द स्विच टू ओपन द डोर। एंड यहाँ पे क्रोम के आप देख सकते हैं ऑटो अप एंड डाउन विंडो फीचर चारों विंडोज़ में मिल जाएगा आपको। ये है विंडो लॉक का बटन एंड दिस इज़ टू ORVM बंद एंड क्लोज करने के लिए ये। एंड दिस इज़ टू एडजस्ट दी ORVM। एंड ये है इसकी एम्बियंट लाइटिंग 1 लीटर वाटर होल्डर। एंड ये है इसका बूट खोलने का स्विच। एंड इसका जो बॉनेट खोलने का स्विच है वो यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। Yeah, so as soon as you sit inside, let me just take the seat back. So as soon as you sit inside the cabin, you will realize that it's phenomenal. Just दिखने में ही प्रीमियम नहीं, जस्ट फील भी इसका बहुत ही प्रीमियम है। सॉफ्ट टच मटेरियल्स यहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे भी मिल जाएंगे, यहाँ पे भी। सो क्वालिटी, इट्स रियली हाई क्वालिटी केबिन एंड इट्स लिटरली लिफ्ट्स अप द एक्सक्लूसिव एम्बियंस ऑफ दिस व्हीकल। ये है इसका 8.8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड it supports both Apple CarPlay, Android Auto and wireless Apple CarPlay and Android Auto by the way. Navigation को भी support करता है ये। And you can also take the controls of this via these switches here. Just press this back option है यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन भी है, मैप का भी है, नेविगेशन, ये कॉम, ये मीडिया। एंड दिस इज द ऑटो पार्किंग ब्रेक। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन मिलता है इसमें। एंड इट्स सपोर्टेड बाय 12 स्पीकर हाई-फाई हारमन कार्डन स्पीकर्स एंड दीज आर ऑफ एक्सट्रीमली हाई फिडिलिटी स्पीकर्स। मैंने अब तक जितने भी कार्स में रिव्यू किया, इस कार का सबसे बेस्ट है ऑडियो सिस्टम। बहुत ही अच्छा ऑडियो सिस्टम है इसका। एंड ये इसका डुअल जोन AC, ट्रिपल जोन AC होता तो इट्स कॉस्ट रियली 50 lakhs ऑन रोड इन पुणे। सो 50 lakhs के प्राइस में एक्सपेक्ट करता है कस्टमर कि उसे ट्रिपल जोन AC मिल जाए। सो फीचर्स जो मिसिंग है इस कार में, वो उसकी बात की जाए तो आपको इसमें 360 डिग्री कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं मिलेगा, मसाजिंग सीट्स भी नहीं मिलेगी एंड मेमोरी सीट्स भी नहीं मिलेगी आपको इसमें। तो वो उस चीज़ पर थोड़ा मिनी ने ध्यान दे देना चाहिए था। एम्बियंट लाइटिंग देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्विच, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड ये स्विचेस है यहाँ पे, बहुत ही कूल लगते हैं और फंकी लगते हैं टू यूज़। और ये है इसका टू लाइट ऑन करने का स्विच है यहाँ पे, और ये लाइट से आप कर सकते हैं इसके रिंग का कलर एडजस्ट। और ये ऑब्वियसली पैनोरामिक सनरूफ दिखाना भूल ही गया मैं आपको, ये इसका पैनोरामिक सनरूफ। एक्चुअली प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ नहीं, बीच में पार्टीशन डिवाइडेड है। ये 2 LED लाइट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे भी 2 LED लाइट्स है। एंड सनवाइजर की बात की जाए तो आपको इससे मिरर अलॉन्ग विथ लाइट्स, एंड सेम इज द केस विथ हियर, मिरर अलॉन्ग विथ लाइट्स। यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले भी मिल जाएगा। यहाँ पे 6.6 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा आपको। एंड इसका प्रॉब्लम ये है कि इट्स नॉट एक्चुअली सेंट्रलाइज्ड विद द स्टीयरिंग ऑफ द व्हीकल, सो दैट कैन बी अ बिट ऑफ एन इशू व्हेन यू आर ड्राइविंग द व्हीकल। और यहाँ पे इसका फ्यूल मीटर, यहाँ पे इसका टैकोमीटर, यहाँ पे इसका स्पीडोमीटर, एंड इट शोज यू ऑल द इंफॉर्मेशन। हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है आपको इस कार में, देख सकते हैं आप। एंड दिस कैन बी ऑपरेटेड बाय दिस स्विच, यू कैन सी हियर,
कैन बी ऑपरेटेड बाय दिस स्विच। वॉइस कमांड का आपको यहाँ पे बटन देखने मिलेगा, यहाँ पे कॉल का बटन। ऑन स्टीयरिंग फील लुक्स रियली ऑसम, बट फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको सैडली नहीं मिलता है। अगेन यार, कंसिडरिंग दैट इट्स अ स्पोर्ट ओरिएंटेड वेरिएंट, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग इसमें दे देना चाहिए था। मिनी का आपको प्यारा सा बैचिंग देखने मिल जाएगा यहाँ पे। हॉर्न कुछ इस तरह साउंड करता है, डुअल हॉर्न सेटअप मिलता है आपको इस कार में बेसिकली। लेट मी जस्ट टर्न ऑन द एयर कंडीशनिंग। सो और सीट्स की कंफर्ट की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे सीट्स है इसके, दे आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल and I can easily say it's the best in the segment when it comes to seats, front seats only, because you know ये जो support है, the under thigh support, the bolstering, side bolsters, under thigh bolsters, the perforation, the kind of leather used, it's literally best in the segment. बहुत ही अच्छे सीट्स है इसके फ्रंट के। एंड ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो इल्यूमिनेटेड ग्लव बॉक्स है, डिसेंटली साइज्ड है एंड इट्स नॉट कूल्ड बाय द वे। एंड यहाँ पे इसका आर्मरेस्ट के नीचे आपको स्टोरेज मिल जाएगी, यहाँ पे भी एक सॉकेट मिल जाएगा आपको चार्जिंग के लिए। एंड इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है। कैन सी फ्रंट सीट्स एडजस्टमेंट की बात की जाए तो आपको 12 वे इलेक्ट्रिकली, बोथ फॉर ड्राइवर एज वेल एज को ड्राइवर, दोनों के लिए आपको 12 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगे। एंड सॉरी आई मेड अ मिस्टेक बाय द वे, आपको मेमोरी सीट्स का फंक्शन ओनली फॉर ड्राइवर सीट मिल जाता है, बट ओनली 2 वे मेमोरी फंक्शन, नॉट 3 वे। और ये सीट्स में आपको मेमोरी फंक्शन नहीं मिलेगा। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो ये देख सकते हैं आप, इल्यूमिनेटेड है बट कूल्ड नहीं है एंड इट्स डिसेंटली साइज्ड। और these are aircraft inspired switches, or they feel really cool to operate, especially this the engine start stop button, ये इसका traction control off करने का switch, and this is the switch where all the drama plays and all the action comes into play. For instance, just let me show you, आप इसे ऊपर करोगे ये स्पोर्ट पे आ जाएगा, ये मिड एंड ये ग्रीन। सो ग्रीन में बेसिकली माइलेज बचाएगा, इट विल ट्राई टू सेव द फ्यूल इकोनॉमी बाय नॉट इंजन थोड़ा रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, मिड में थोड़ा और रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। एंड स्पोर्ट में द ट्रांसमिशन बिकम्स responsive, extremely responsive, and the car becomes really very angry, especially due to the exhaust pipe of this vehicle. जैसे आप इसे स्पोर्ट मोड में डालोगे इसका एग्जॉस्ट पाइप और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और इंजन रिस्पॉन्स हो जाता है अच्छा, और ट्रांसमिशन और अच्छा हो जाता है। सो आई विल जस्ट शो यू द साउंड ऑफ द व्हीकल, नॉट साउंड, द नोट ऑफ द व्हीकल। यू कैन सी इट लिटरली क्रैकल्स। और ये है इसके हेडलाइट के स्विचेस, यहाँ पे इसका फॉग लैम्प्स, फ्रंट फॉग लैम्प्स, ये रियर फॉग लैम्प्स, ये हेडलाइट लेवलर, एंड यहाँ पे इसके वाइपर के स्विचेस, और यहाँ पे इसका इंडिकेटर के स्विचेस। पैडल शिफ्टर्स भी मिलेंगे आपको, क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा, ADAS एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। 50 लाख के प्राइस में एक्सपेक्ट करता है कस्टमर मिल जाए, और आपको नहीं मिलते बेसिकली। सो एट अ प्राइस ऑफ 50 lakhs ऑन रोड इन पुणे फॉर दिस JCW इंस्पायर्ड वेरिएंट। 2 वेरिएंट में आती है बेसिकली, दी नॉर्मल वेरिएंट और JCW इंस्पायर्ड वेरिएंट। सो शुड यू कंसिडर दिस ओवर इट्स राइवल्स लाइक दी XC40 and Mercedes-Benz GLA? Well, I think you should only if you are a mini enthusiast and you want a mix of luxury and sportiness, only you are supposed to consider this car. बाकी वो जो cars है XC40, GLA, the X1, they are more focused on practicality and they are प्रॉपर क्रॉसओवर्स। ये थोड़ी रेस्ड अप हैचबैक वाली फीलिंग देती है, बिकॉज प्रॉपर SUV वाली फील नहीं आती है इसमें, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी 165 mm। सो थोड़ा उस बात पर ध्यान दे देना चाहिए था मिनी ने, थोड़ा और SUV फील आती है और प्रैक्टिकली दे दी जाती है इस कार में। तो आई वुड हैव कंसिडर दिस ओवर इट्स राइवल्स, बट वॉट आई कैन क्लेम easily is that it's the best car in the segment when it comes to driving dynamics। बहुत ही ज़्यादा तगड़े ड्राइविंग डायनामिक्स आपको इस कार में मिलेंगे। एंड ड्राइविंग रिव्यू के लिए जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड आई विल मेक अ ड्राइव ऑन व्लॉगिंग एज सुन एज आई गेट 10K plus subscriber, I will make driving review. So thank you so much guys for watching the vlog and do subscribe to my channel, share the video and comment section में बता देना कैसा लगा वीडियो। Thank you so much for watching.